हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर एरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है, आप सबका रिजल्ट आ चुका था, बट एनटीए ने 75 स्टूडेंट्स का रिजल्ट होल्ड करके रखा था। तो देखिए, उन पर ही ये न्यूज़ है, उन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट होगा। यहाँ पर देखिए, इंदौर की बात है, ये दोबारा होगी नीट परीक्षा। बिजली गुल मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तो हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है एनटीयू को कि उन 75 स्टूडेंट का आप रीनीट करवाएं। देखिए, यहाँ पर ये न्यूज़ है, 4 मई को आपका नीट का एग्जाम हुआ था। उस दौरान हुआ क्या? बिजली गुल होने के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने राष्ट्रीय परीक्षा एनटीए को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एनटीए आपका एग्जाम कराता है, एनटीए को निर्देश दिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए, दोबारा से रीनीट करवाई जाए, जिन्होंने इस गड़बड़ी को लेकर 3 जून से पहले याचिका दाखिल की थी। 3 जून से पहले उन्होंने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि इस विशेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्टूडेंट्स की रैंक डिसाइड की जाएगी। ये दोबारा परीक्षा केवल 75 स्टूडेंट के लिए है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सेंटर्स थे, उन सेंटर्स में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, 75 स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे। जिन बच्चों ने फाइल पिटीशन किया था उनका ही रीनीट होगा, उसके अलावा जो इफेक्टेड बच्चे थे उनका नहीं कहा उन्होंने। तो जिन बच्चों ने फाइल पिटीशन किया है उनका ही रीनीट होगा, ये कहा है। 75 छात्रों के लिए ही आयोजित की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट किया है, जिन छात्रों का परिणाम पहले से ही घोषित हो चुका है लेकिन उन्होंने 3 जून से पहले याचिका दायर की थी, उनकी परीक्षा पुनः नहीं होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने परीक्षा के दिन छात्रों की कठिनाई को समझने के लिए कोर्ट रूम की लाइट्स बंद कर दी। उस स्थिति का आकलन भी किया था। हुआ ये, 75 स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि हम अपना पेपर प्रॉपर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि सनलाइट की लाइट उतनी सफिशिएंट नहीं थी जिससे हम अपना पेपर देख पाते, सॉल्व कर पाते। दिखाई नहीं दिया, मतलब उन्होंने ये कहा कि लाइट की अच्छी अरेंजमेंट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट की वजह से हम अपना एग्जाम प्रॉपर नहीं दे पाए, उससे हम अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दिखा पाए। उन्होंने इतना कहा, ठीक है, ये कहा और फाइल पिटीशन कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जज ने क्या किया, उन्होंने कोर्ट रूम की लाइट बंद कर दी। उन्होंने कहा हाँ, ये बात सही है, वो अपना एग्जाम प्रॉपर नहीं कर पाए, पेपर प्रॉपर नहीं देख पाए क्योंकि उनको प्रॉपर नहीं दिखा, प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये 75 बच्चे दोबारा से रीनीट दें। एनटीयू को आदेश दे दिया। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखो, एनटीए ने ये कहा था कि सारा अरेंजमेंट था, लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ सेंटर्स पर ऑब्जर्वर थे, उन्होंने कहा है कि कई केंद्रों पर जनरेटर उपलब्ध नहीं थे और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी नहीं थी। वकील ने उज्जैन के उन 6 परीक्षा केंद्रों की रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग की है जहां बिजली कटौती को चलते परीक्षा प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दोबारा से अगर 75 स्टूडेंट का रीनीट हो रहा है तो और बच्चों पे जिनका रिजल्ट आ चुका है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, यहाँ पर जो बच्चे देंगे, 75 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका रीनीट दे रहे हैं। अच्छा, ये जो नंबर है 75 नंबर, इसको बढ़ा भी दिया जा सकता है, एनटीए इसको कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर एग्जाम डेट जो है वो एनटीए डिसाइड करेगा। अगला जो रीनीट होगा उसका एग्जाम डेट आएगी, वो कौन डिसाइड करेगा? एनटीए, क्योंकि एनटीए आपका एग्जाम कराता है। अब यहाँ पर रिजल्ट दोबारा से आएगा। सारे बच्चे जिनका रिजल्ट आ चुका है ऑल ओवर इंडिया, उनका रिजल्ट दोबारा से आएगा, क्योंकि जो 75 स्टूडेंट है ये एग्जाम देंगे तो इनके मार्क्स आएंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग रैंक भी आपकी फ्लैक्चुएट करेगी सब बच्चों की। तो 75 स्टूडेंट है, मैक्सिमम जो रैंक फ्लैक्चुएट करेगी वो 75 रैंक तक फ्लैक्चुएट करेगी। तो 75 स्टूडेंट्स में आप ये समझ लो, अगर रैंक चेंज भी हो रही है बहुत माइनर डिफरेंस आएगा, 4-5 रैंक में फर्क आएगा। ये सपोज 75 स्टूडेंट है, इनका रैंक अगर फर्स्ट रैंक वाला जैसे जैसे उससे ज्यादा मार्क्स हैं, है ना, तो फर्स्ट रैंक का भी फ्लक्चुएशन होगा रैंक में।
तो 75 स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है, बहुत कम रैंक फ्लैक्चुएट होगी, ये मान के चलो आप, अगर होगी भी तो। अब यहाँ देखिए काउंसलिंग डिले, बिल्कुल काउंसलिंग आपकी डिले होगी, इनका एग्ज़ाम होगा, एनटीए इनका एग्ज़ाम कराएगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग तो उससे एक हफ्ते बाद होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में एंड ऑफ जुलाई को हो सकती है या फिर अगस्त में होगी। सपोज अगर अगस्त में भी हो रही है, ठीक है, तो अगस्त में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टिंग में, या फिर मिड अगस्त से भी स्टार्ट हो सकती है। डिसाइड ये करेगा कि एनटीए कब रीनीट करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग डेट्स आएंगी। ओके, बट काउंसलिंग आपकी डिले जरूर होगी। अच्छा, ये सारा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रैंक पर, तो मैंने आपको बता दिया कोई बहुत ज़्यादा रैंक पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर डिफरेंस आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, एमपी में बहुत सारे सेंटर्स थे, काफ़ी सेंटर्स जो थे वो पावर कट से अफेक्टेड हुए थे, राइट। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स तो होंगे, मतलब 75 स्टूडेंट्स, इतने कम तो होंगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। बट जिन बच्चों ने फाइल पिटीशन किया था उनका रीनीट को करवाया जा रहा है, ठीक है, उनका नीट का एग्ज़ाम दोबारा करवाया जा रहा है। बट जो बच्चे जो सेम सिचुएशन में थे, उनके पास भी तो लाइट की ठीक अरेंजमेंट नहीं था, तो उन्होंने भी उसी सिचुएशन में एग्ज़ाम दिया है और अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दिखा पाए। वो हो सकता है वो उससे बेहतर कर सकते, उनका सिलेक्शन हो जाता, बट वो भी अफेक्टेड हुए हैं, राइट। तो एनटीए को 75 स्टूडेंट का एग्ज़ाम करवाना है, इससे ज़्यादा का भी वो करवा सकता है अगर उनको कंसीडर करेगा तो, ठीक है। और हो सकता है उन बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो कोर्ट तक नहीं जा पाए, तो सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। तो देखते हैं एनटीए का क्या जवाब है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ, कोहिनूर सीरीज आपकी केमिस्ट्री की सीरीज है, जिसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट मैंने आपका चैप्टर उठाया है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बेसिक्स हैं इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जीओसी अगर आप समझ रहे हैं तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी है। जीओसी अगर आपको नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना इम्पॉसिबल बात है। कोहिनूर सीरीज है, बहुत डिटेल में लेक्चर है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। रेजोनेंस अभी मैंने स्टार्ट किया है, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, तो ये सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए, इसकी सारे A to Z क्लासेस फ्री हैं केमिस्ट्री की। नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, या क्लास 11th या क्लास 12th, ओके, ये बच्चे भी साथ के साथ देख सकते हैं ये सारे लेक्चर्स, ड्रॉपर बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब देखिए यहाँ पर लेक्चर 2 ये था जीओसी का, ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट था। फिर उसके बाद मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया, आज मैं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर हिरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, राइट। सारे लेक्चर फ्री हैं, हो सकता है वो इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, बैच खरीदने के लिए वो इतना एफर्ट्स नहीं कर पाते हो, तो आप बताओ, उनको शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स करो, लाइक करो। ओके, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।